वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस सब्जेक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 21 तक चैप्टर लगा लिए थे। क्लास 4 की बुक कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे चैप्टर करेंगे। 22 जो चैप्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है हम लोगों ने उसको नहीं लगाया है। इस वीडियो में हम लोग 23, 24 उसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 4 की बुक ख़त्म ही होने वाली है, 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसको इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 23 यानी कि पोचमपल्ली। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मुक्तापुर गांव कहाँ है। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली ज़िले में है। बेसिकली जो पोचमपल्ली है वो एक साड़ी है का नाम है, जो कि बहुत ही फेमस साड़ी है, भारत में बहुत पहनी जाती है। तो ये जो साड़ी है वो पोचमपल्ली ज़िले 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 के ऊपर ही इसका नाम पोचमपल्ली साड़ी पड़ा है। ये पोचमपल्ली जो ज़िला है वो कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आप ये याद रखिएगा, मुक्तापुर गाँव पोचमपल्ली ज़िले में है और जो पोचमपल्ली ज़िले में है, और जो पोचमपल्ली है वो आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से ये याद रखिएगा। उसके बाद इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है पेडागोजी टर्म। अध्यापक के लिए बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। बेसिकली यहाँ पे जो पारंपरिक व्यवसाय है वो कौन कौन से हैं, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, इस तरह के। और जो पारंपरिक व्यवसाय होते हैं वो अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं, यानी कि बाबा दादा से चले आ रहे होते हैं। तो बाबा से दादा, मतलब दादा से बाबा सीखते हैं, फिर बाबा से आगे जनरेशन, इस तरह से घर पे ही ये सीखे जाते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसमें पोचमपल्ली साड़ी बनाने का पूरा तरीका यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चरों के द्वारा। यहाँ पे देखिए पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका, जैसे यहाँ पे दिख रही हैं पिक्चरें। उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल 2-3 ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, अध्यापक के लिए पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कि पोचमपल्ली, पोचमपल्ली ज़िले के नाम से ही वो पोचमपल्ली साड़ी मशहूर है। उसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके इलाकों के नाम पर ही मशहूर हुई हैं, जैसे कि कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में है, मधुबनी ज़िला। उसके बाद है आसाम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई जो कि बहुत ही फेमस है। काफ़ी बार आप सभी लोगों ने इसकी कढ़ाई के कपड़े पहने होंगे, कश्मीरी कढ़ाई के। आसाम की सिल्क बहुत ही फेमस है। इस तरह से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसके इलाके के नाम पर ही मशहूर होती हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 23। ये 24, ये 23 था। चैप्टर जो 24 है वो है दूर देश की बात। तो इसमें बेसिकली एक कहानी बताई जा रही है। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है, चटप्पन और उनका परिवार। तो ये जो चटप्पन है ये क्या है, चटप्पन मलयालम भाषा में चाचा को बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, मलयालम भाषा में चटप्पन चाचा को बोलते हैं। और जो ये मलयालम भाषा है वो कहाँ की है, वो केरल की है। तो चटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी है। तो आप क्या याद रखेंगे, जो ये अबू धाबी है वो एक अरेबिक कंट्री है जो कि यूएई में पड़ती है। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अबू धाबी कहाँ है, और चटप्पन किसे बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं मलयालम भाषा में। तभी से वे वहीं रह रहे हैं, मालू और उनके चटप्पन। उसके बाद यहाँ पे पूरी स्टोरी सुनाई है। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा है, अध्यापक के लिए मलयालम में चटप्पन पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा को बोलते हैं, और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, चाची को कुंजम्मा बोलते हैं और चटप्पन चाचा को बोलते हैं मलयालम भाषा में। ये मलयालम भाषा कहाँ है, केरल राज्य में बोली जाती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है
वो यहाँ पे देखिए बताया गया है, यानी कि जो अबू धाबी है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे रेत ही रेत है। उसके बाद यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे अबू धाबी में पेट्रोल बहुत मात्रा में मिलता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वहाँ पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता होता है। चटप्पा ने बताया, यानी कि जब चटप्पा मतलब वो लोग टैक्सी से घर आ रहे थे तो चटप्पा ऑटो में टैक्सी में उन्हें ये बात बता रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब वो लोग घर आ रहे थे यानी कि केरल आ रहे थे तो उनको रास्ते में पेड़ बहुत से देखने को मिले, जैसे कि नारियल का, केले का, पपीते का, सुपारी का, कटहल का। तो ये सारे पेड़ केरल में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबू धाबी से वो ये है कि वो रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पे खजूर के पेड़ आपको दिखेंगे। वहाँ खजूर के पेड़ मिलते हैं जो कि रेगिस्तानी इलाके में आराम से ग्रो करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अबू धाबी में तो यहाँ पे जो लिखा है लाइन, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, यानी कि वहाँ खजूर बहुत मिलती हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वहाँ जो करेंसी चलती है वो दिरहम चलती है। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दिरहम कहाँ की करेंसी है? दिरहम अबू धाबी की करेंसी है। वहाँ जो भाषा चलती है वो अरबी भाषा है। तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, यानी कि अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो ढीले-ढीले सूती कपड़े पहनते हैं। दिखाई गई है वहाँ के लोगों के बारे में, जैसे इस तरह से क्लोथ्स पहनते हैं वहाँ के लोग। उत उसके बाद यहाँ पे कुछ सिक्के दिखाए हैं, नोट दिखाए हैं, जैसे यहाँ पे आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सिक्के दिख रहे होंगे बने हुए इस बुक में। उसके बाद यहाँ पे नोट है, जैसे कि 10 का नोट है, 5 का नोट है, इंडियन करेंसी, 100 का नोट, 500 का नोट। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिक्के दिखाए गए हैं जो कि पुराने भी हैं और कुछ नए हैं जो चलते हैं थे पहले और जो अब चलते हैं उस तरह से। उसके बाद यहाँ पे और नोट दिखाए गए हैं, जैसे कि डॉलर है, चाइना का है, इंडिया का है, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी नोट दिखाए गए हैं। इस चैप्टर में बस ये 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट। चैप्टर जो 25 है वो है चटपटी पहेलियाँ। बेसिकली इसमें पहेली दी है जो कि मसालों के बारे में, मतलब जब आप पहेली पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा मसाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिर्चों के बारे में, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये मिर्चों के बारे में बात कर रही हैं। इस तरह से यहाँ पे कई पहेलियाँ दी हैं हर काली मिर्च के बारे में। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोग के क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। जो इसमें मेन पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पीले बॉक्स में, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। यानी कि आपको ये याद रखना है कि केरल में मसालों का राज केरल को बोलते हैं। केरल मसालों के राज के लिए फेमस है, वहाँ ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जो नहीं उगता हो। तो इसलिए ये याद रखना है कि केरल मसालों का राज्य है, राज कहलाता है। यानी कि वहाँ पे हर मसाला, जैसे कि तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, इस तरह से। उसके बाद जो एंड में यहाँ पे एक पॉइंट दिया है अध्यापक के लिए, गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर, जैसे कि ज़ीरा इलायची, यानी कि गरम मसाला किससे मिलके बनता है? ज़ीरा इलायची, छोटी बड़ी लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, यानी कि जो तेज पत्ता होता है उन सब की मिसालों को मिलाकर ही गरम मसाला बनता है। ये जनरल पॉइंट दिया हुआ था। इस तरह से इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं था। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है, 26। पार्ट जो 26 है वो है फौजी वहीदा। इसमें लिखा है, क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, तो याद रखिएगा ये इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड, याद रखिएगा, इन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी टर्म है, अध्यापक के लिए बच्चों को भारत के नक्शे में जम्मू और कश्मीर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें।
उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। जब परेड होती है तो यहाँ पे देखिए पूरा पैरा अच्छे से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में कितने 36, याद रखिएगा 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाले टुकड़ी के लोग, यानी कि जो चौथी टुकड़ी होती हैं उसके लोग भी सुन पाएँ। देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। आप लोगों ने परेड देखी होगी। तो इस तरह से इस चैप्टर में इनके बारे में बताया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 27 जो चैप्टर है उसको स्किप करेंगे। क्लास 4th की बुक जो EVS कर रहे थे वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5th की बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम लोग क्लास 5th की बुक करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।